हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि 1 to 4 हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग 5 to 9 सॉल्व करेंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट, वो देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जाकर के डायरेक्ट रविंद्र सर के नाम से सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है। क्या लिखा है देखिए स्टूडेंट, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज अ कट आउट फ्रॉम वन फेस अ क्यूबिकल wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। मतलब कहने का ये हुआ स्टूडेंट कि एक क्यूब है उसमें से क्या किया गया है, एक फेस से काट करके एक हेमिस्फीयर निकाल लिया गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल इनर सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब कुछ फिगर होता है। फिगर आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि फिगर कैसे बन रहा है। यहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा कि एक क्यूब है। जैसा कि देखिए हमने क्यूब बना दिया, बन गया स्टूडेंट क्यूब। देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है कैसे क्यूब बना। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था क्यूब कैसे बनता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस इज अ क्यूब। अब उसके बाद क्या किया गया स्टूडेंट कि इसमें एक हेमिस्फेरिकल ऊपर के पोर्शन से काट के निकाल लिया गया है। मतलब कि कुछ इस तरीके से, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से कोशिश करता हूं मैं समझाने को। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा तरीके से कुछ करके, ऐसे करके, ऐसा करके एक, देखिए फिगर हमने बना दिया स्टूडेंट। आप समझिएगा ध्यान से, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल काट लिया गया और ये बोला गया है कि जो हेमिस्फेरिकल का जो डायमीटर है वो क्यूब के लेंथ के बराबर है। मतलब कहने का है कि क्यूब का लेंथ सभी जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एल होगा ना। तो मतलब कि ये भी यहां से यहां क्या है, एल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, आपको समझने की बस जरूरत है। तो यहां पे कह सकते हैं हम कि डायमीटर ऑफ हेमी स्फेरिकल क्या है स्टूडेंट, बताइए। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल क्या है, एल है। इसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया गया स्टूडेंट, तो आप सिंपल एल मान लीजिए। एल यहाँ पे हमने लिख दिया, आयो समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि एज ऑफ क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है। किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर मतलब कि जितना साइड है उतना ही क्या है, डायमीटर हेमिस्फीयर का। तो अगर यहां से हम रेडियस निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर एल है तो डिवाइड बाई 2, यानी कि रेडियस हमें क्या मिल जाएगा, एल बाई 2 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला, देखिए, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, हेंस क्या लगाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यहां पे फॉर्मूला यही आपको निकालना है स्टूडेंट, मेन आपको यही निकालना है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या क्या, तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्या लगेगा, फॉर्मूला क्यूबाइड। क्या लगेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड प्लस फिर क्या होगा, ये हेमिस्फीयर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, तभी समझ में आपको आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया, उसके बाद ये वाला जब पोर्शन कट के निकलेगा स्टूडेंट तो ये तो खाली रह जाएगा, खाली रहेगा ना। तो आपको वो चीज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या लिख सकते हैं, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि क्या फॉर्मूला आया, कैसे आया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड आपको कितना किया, यानी एल दिया गया, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एल का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, क्या होता है बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको L/2 है, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू की जगह पे क्या रखेंगे, L/2 रखेंगे। क्या रखेंगे, L/2। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना, L/2, तो यहाँ भी क्या रख देंगे, L के जगह पे 2, और स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। बस ध्यान से देखिए कि कैसे यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे 6 को L स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 6L स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 पाई का 2 पाई एज इट इज हो गया, और यहाँ L/2 का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा सर। यहाँ माइनस है तो माइनस पाई, तो पाई एज इट इज, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, L स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंसिल हो रहा है, ये 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे 6L स्क्वायर प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई L स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, यहाँ कैसे सोल्व करें, इसके नीचे क्या करें, आप डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिए, और यहाँ पे 1, 2 और 4 का एलसीएम तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, हम लोग बचपन से ऐसा कैलकुलेशन करते आ रहे हैं सर, हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा सर, कितना होगा बताइए, 4 होगा। तो यहाँ पे जब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24L स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ 2 से 4 को डिवाइड करें 2 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 2 पाई L स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पाई L स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब यहाँ पे और इस क्या करें सर, इसके बाद कि टोटल ऊपर डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे आप, देखिए ध्यान से, L स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। L स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा, 24, और यहाँ क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा सर, माइनस का पाई बचेगा, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब और भी सॉल्व करिए तो क्या होता है, देखिए ध्यान से, L स्क्वायर का L स्क्वायर एज इट इज, 24 का 24 एज इट इज, 2 पाई में से पाई चला जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बचेगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसे कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट, आपको इसे एज इट इज आन दीजिए स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि एरिया निकाल रहे थे, तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। अब चाहे तो लास्ट में ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या निकालना था हमें, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज दिस टर्म। इतना आंसर आपका हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एक कैप्सूल है, कैप्सूल समझते हैं स्टूडेंट, जो हम लोग कभी हम लोग को तबीयत खराब होती है तो हम लोग कैप्सूल खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, तो कैप्सूल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि एक मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, किसके शेप में है वो, सिलेंडर के शेप में है, सिलेंडर यानी बेलनाकार के शेप में है, विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच इट्स एंड, मतलब दोनों किनारों पे क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर टाइप का बना हुआ। तो जैसा कि मैं देखिए आपको बना के बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कि कैप्सूल आपको किस तरह से दिखता है, कुछ इसी तरह से दिखता है स्टूडेंट। देखिएगा ध्यान से, फिगर समझना बहुत जरूरी है, फिगर नहीं समझेंगे आपको बनाने नहीं आएगा स्टूडेंट। अगर फिगर समझ जाते तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह की कैप्सूल दिखता है स्टूडेंट, दिखता ना, बिल्कुल दिखता होगा सर, आप बना रहे तो गलत थोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज उसके बाद दिया गया है, आपका इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, मतलब कि पूरा के पूरा इसका जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना दिया गया, 14 mm दिया गया, मिलीमीटर दिया गया। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्वेश्चन में और क्या दिया, डायमीटर दिया है 5 mm। डायमीटर कहने का मतलब है कि आपको यहां से यहां टोटल यहां से यहां आपको कितना दिया गया, 5 mm दिया गया है। अब अपने हिसाब से आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। क्या अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा सर, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला तो अगर यहां से यहां टोटल 5 है, तो अगर आप डायमीटर 5 है तो रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 2.5 हो जाएगा।
और ये भी 2.5, यहाँ से यहाँ 2.5 हो जाएगा, होगा ना। यानी कि जब यहाँ से यहाँ 2.5 होगा तो यहाँ से यहाँ भी 2.5 होगा। ये समझने वाली बात है स्टूडेंट। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ भी यहाँ से यहाँ 2.5 है तो यहाँ से भी यहाँ कितना होगा, 2.5 mm होगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आप कह सकते हैं कि 2.5 इधर और 2.5 इधर दोनों जोड़ने के बाद कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब कि 14 में से 5 चला जाएगा तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा सर, ये वाला पोर्शन आपको कितना बचेगा बताइए, 9 mm बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा सर। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने क्यों निकाला, क्योंकि हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट निकालना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला में पुट कर पाएंगे। और हमें रेडियस भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा कैप्सूल का हाइट दिया गया था, हमें ये नहीं बताया गया था कि सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट इतना है और रेडियस इतना है। तो आपको खुद समझना पड़ेगा यहाँ पे चीजें कि आपको निकालना क्या और दिया हुआ क्या, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमें देखिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 9 mm हो गया, रेडियस हमें पता चल गया 2.5 mm। हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है इस कैप्सूल का। तो क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व होता है आसानी से। अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहते तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल कितना हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, अब हेंस सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ठीक है स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल प्लस क्या हो जाएगा, दो हेमिस्फीयर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में, नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमने ऐसा फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करना है सर, अब आप बताइए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमने बेसिक वाले वीडियो में बताया था, 2πr/h होता है ना स्टूडेंट, बिल्कुल होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पे 2 है तो 2 एज इट इज दिया। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर ये बन रहा है और एक हेमिस्फीयर ये बन रहा है, यानी कि दो बन रहा है। तो 2 बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो अपने फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ 2 एज इट लिख दिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बताइए, 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr²। अब तो देखने से आसान लगने लगा है सर। अब किसी क्या करें सर, सॉल्व कर दे। सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले आप क्या करें कि कॉमन लेने की कोशिश करें। कॉमन से क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे तो 2πr कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2πr निकल गया और यहाँ भी 2πr निकल गया। तो क्या यहाँ बच गया, h बच गया, यहाँ प्लस का प्लस और ये 2 बचा हुआ और यहाँ पे डबल r था तो एक r यहाँ पे रह गया। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करें सर, आप सारा वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट करिए। तो 2 का 2 एज इट इज यहाँ पे लिख दिया और पाई की वैल्यू कितना हो गया, 22/7 हो गया। और r देखिए हम लोग अभी निकाला 2.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2.5 रख दिया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट h की वैल्यू ये है 9 mm। तो यहाँ पे क्या करें, 9 रख दिया, प्लस है तो प्लस, 2 का 2 एज इट इज r फॉर रेडियस कितना हो गया, 2.5 हो गया। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आगे सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है देखिए ध्यान से। 2 का 2 एज इट इज, 22/7 का 22/7 एज इट इज और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहाँ पे इसे और आगे सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 का 9 एज इट इज, प्लस का प्लस और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा स्टूडेंट, ना कि 1 मिलेगा, क्योंकि 25 दूनी 50 यानी 5 मिलेगा। अब उसके बाद आगे इसको और सॉल्व कीजिए तो 2 का 2 एज इट इज, 22 डिवाइड बाई 7 एज इट इज,
25 डिवाइड बाई 10 एज इट इज, और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करने की कोशिश करें स्टूडेंट, देखिए कैंसिल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद क्या करें सर, 2 को 5 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 को डिवाइड करें, 5 5 जा 21, यानी कि आपको क्या फाइनल मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 22 बच रहा है, 5 बच रहा और 2 बच रहा ना स्टूडेंट, सही जा रहे हैं हम लोग। अब इसे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा। यूनिट हमारा mm में था तो यूनिट एरिया निकाल रहे तो 220 mm स्क्वायर हो गया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल हमें कितना मिल गया, 220 mm स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जितना बड़ा है सॉल्यूशन उतना ही छोटा है स्टूडेंट, बस समझने की देर है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक टेंट है, क्या है, एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर सर माउंटेड है। सर माउंटेड मतलब घिरा हुआ है, वो कौन शेप में घिरा हुआ है, तो आपको बताना ये है स्टूडेंट, आपको बताना ये है कि उसमें मतलब कि कैनवास को बनाने में कितना रुपया लगा। पहले तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है कि आपको एरिया निकालना, लेकिन आपको ये जरूर पूछा है कि पर मीटर स्क्वायर खर्चा 500 रुपये का आता है। तो आपको बताना है कि टोटल कैनवास को बनाने में, टोटल टेंट को बनाने में कितना पैसा का खर्च आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, देखे होंगे स्टूडेंट कि जब आप कभी शादी पार्टी कोई फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, तो जो टेंट का शेप है वो कुछ इस तरह का है। देखिए बोर्ड पे ध्यान से, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि टेंट का जो शेप है वो कुछ ऐसा स्टूडेंट, इस तरह से। आप जब फिगर को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज आपको और बता दो स्टूडेंट कि क्वेश्चन में एक चीज ये बोला गया है कि जो आपका इस टेंट का जो बेस है, बेस को आपको काउंट नहीं करना है। बेस को काउंट सही में नहीं करते। जब हम लोग टेंट वगैरह लगाते हैं, आपने देखा होगा कोई फंक्शन पार्टी वगैरह में आपने देखा होगा कि बेस के नीचे जो टेंट बनता है उसमें कोई कपड़ा नहीं लगता, वो ऊपर की ओर ही लगता है। इसलिए यहाँ पे आपको नीचे वाला बेस में कोई भी काउंट नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है पर्सनली। उसके बाद यहाँ पे फिगर में उसके बाद क्या कहा गया है, कुछ इस तरह के शेप बनाया गया स्टूडेंट, इस तरह के, देखिए इस तरह के कैनवास है। आई होप आपको फिगर देखने के बाद समझ में आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें देखिएगा ध्यान से कि जो इसका हाइट है स्टूडेंट वो कितना है, ये जो यहां से यहां है वो 2.1 मीटर है। कितना है, 2.1 मीटर है। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद आपको डायमीटर दिया गया है। देखिए डायमीटर 4 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक 4 मीटर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 4/2 मीटर हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट, ये भी उतना ही होगा 4/2 मीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो कोनिकल शेप है उसका क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 2.8, यानी स्लैंट हाइट आपको दे दिया गया। स्लैंट हाइट ये वाला दे दिया गया, ये आपको नहीं दिया गया, एच नहीं दिया गया आपको। अब देखना यह है कि फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो वहां पे ऊंचाई यानी हाइट की जरूरत पड़ता है नहीं, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला तो पाई आर एल होता है। वहां पे एच का यूज नहीं होता, इसलिए एच निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि सारा यूज हमने बता दिया। उसके बाद जो कुछ भी दिया गया क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट, ताकि जो चेक करने वाले उनको कुछ अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल हाइट कितना दिया गया है, लिख दीजिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल हाइट ऑफ पोर्शन क्या दिया गया बताइए, 2.1 मीटर दिया गया स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं। एंड यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे डायमीटर दिया गया था, कितना दिया गया था, डायमीटर आपको 4 मीटर दिया गया था। तो हम लोगों ने क्या करा, रेडियस डायमीटर के हेल्प से निकाल लेते हैं। तो डायमीटर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी हाफ, यानी कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो अब हमें इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा ये पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि इसका रेट क्या है, कितना मूल्य है, कितना प्राइस लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ टोटल कैनवास या सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट जो आपका मन करता है। सरफेस एरिया ऑफ टेंट यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पोर्शन। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में शायद एक मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ही क्यों लगा रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया तभी निकालते हैं जब पूरे टोटल एरिया की बात होता है, लेकिन यहाँ पे कर्व क्वेश्चन में बोल रहा ऑलरेडी कि बेस को आपको कंसीडर नहीं करना है, तो आप टोटल सरफेस एरिया नहीं लगा सकते। दूसरा नंबर में यहाँ भी देखिए, आपको जब इस पे कोन बनाएंगे तो ये एरिया तो चला जाता है, इसलिए हमें कर्व सरफेस एरिया की ही बात हो रहा है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं हो रहा है स्टूडेंट। तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो उसके बाद देखिए ध्यान से कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 पाई RH होता है। क्या होता है, 2 पाई RH। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL होता है। कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, दोनों में से कुछ कॉमन आता तो कॉमन पहले निकाल लीजिए। क्या कॉमन आएगा, पाई R कॉमन आएगा, यानी पाई R कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2H बचा और यहाँ पे क्या बचा, L बचा। कोई दिक्कत इतना में सर, बिल्कुल नहीं। इसे पुट करने की कोशिश कीजिए, पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और R रेडियस यहाँ कितना मिला, 2 मिला है। उसके बाद ब्रैकेट 2 इंटू हाइट कितना है, 2.1 है, 2.1 लिख दिया, प्लस स्लैंट हाइट कितना दिया गया, 2.8 दिया गया। इसे और सॉल्व करिए आगे तो क्या मिलेगा, 22/7 एज इट इज हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज हो गया। उसके बाद 2.1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 2.8 है। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करें सर, इसको और सॉल्व करके देखिए क्या मिलता है हमें। देखिएगा ध्यान से, 22/7 का 22/7 एज इट इज, 2 का 2 एज इट इज। उसके बाद 4.2 प्लस 2.8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है सर। ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, यानी कितना यहाँ मिल गया, 44 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस टेंट को बनाने में, इस कैनवास को बनाने में हमें टोटल कितने कपड़े की जरूरत पड़ा, 44 मीटर है, एमएम स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर है, यानी कि 44 मीटर कपड़े लगा। अब आपको बोला गया क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर में आपको 500 रुपए खर्च होते हैं, तो आप बताइए कि 44 मीटर में कितना होगा। तो आप लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, हेंस अतः यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कॉस्ट ऑफ कैनवास, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट कितना लगा स्टूडेंट, 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 इंटू 500 हो जाएगा, जो कि निकल करके अमाउंट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 0 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ पे यानी कि आपको टोटल अमाउंट 22,000 रुपया, 22,000 रुपया आ जाएगा इस कैनवास, इस टेंट को बनाने में। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक आप भूल जाते हैं लाइक करना। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए स्टूडेंट, मैं उस कमेंट को पढ़ करके जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। मतलब कि क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, पूरे के पूरे समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। तो एक सिलेंडर है, ठीक है, देखिए बोर्ड पे देखिए, एक सिलेंडर है, उसमें से क्या किया गया, एक कैविटी कोन शेप में काट लिया गया। मतलब कि कुछ इस तरह से, मतलब कि कुछ इस तरीके से ऐसे करके आपको एक कैविटी काट लिया गया, मतलब कि यहां से एक पोर्शन काट करके निकाल लिया गया। तो ध्यान से देखिए, तो सिलेंडर के अंदर में एक आपको कोन दिख रहा है ना स्टूडेंट। तो ये कोन काटने के बाद आपके क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि काटने के बाद हमारा सरफेस एरिया कितना बनेगा ये आपको निकालना स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दिया क्या क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 2.4 सेंटीमीटर हाइट दे दिया। मतलब कि यहाँ से
यहां तक की हाइट आपको कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद आपको क्या दिया 1.4 सेंटीमीटर कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, यानी कि आप क्या डायमीटर दिया, डायमीटर इज 1.4, यानी कि यहां से यहां टोटल कितना दिया गया है, यानी कि ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं, डायमीटर कितना दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, सॉलिड का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चीज दिया गया वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ द कोन के भी इक्वल है, यानी कि यहाँ पे जो एच होगा ना वो उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन, यानी कि दोनों का इक्वल है, और वो है कितना, वो है कितना 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर जो है वो दोनों का सेम है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जितना है उतना ही किसका है, कोन का है। तो यहां पे भी वही चीज होगा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द क्या, यहां पे कितना हो जाएगा, कोन कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, यहां पे दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। तो यहां डायमीटर से अब क्या करेंगे हम लोग, रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कैसे निकलता है। रेडियस निकालेंगे तो हाफ कर देंगे डायमीटर का, यानी 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज हमें और भी पता करना है स्टूडेंट, जो कि स्लैंट हाइट आपको नहीं दिया गया क्वेश्चन में, नहीं दिया गया ना। स्लैंट हाइट मतलब ये वाली जो हाइट दिख रहा है, ये वाली, ये जो स्लैंट हाइट है, उसके बिना आप कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपको कौन का फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे एल तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो एल आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको बताया था, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट, आपको याद आ गया होगा बेसिक वीडियो यदि आपने देखा होगा तो एच की वैल्यू आपको कितना है, देखिए यहां से यहां 2.4 है, कितना है स्टूडेंट 2.4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस आर कितना 0.7 स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। 2.4 को जब स्क्वायर करेंगे यानी 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है 576 मिलता है। तो यहाँ पे जब पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर करते तो 49 मिलता है, तो 0.7 के करेंगे तो कितना मिलेगा 0.49 मिलेगा, मिलेगा ना स्टूडेंट। अब इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद देखिए कितना मिलेगा 906, 906 कितना हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1 और 7 4 11, 11 और 1 12, और उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 625 6.25 आ जाएगा। यानी कि जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 12.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यही आएगा ना स्टूडेंट। 6.25 करेंगे तो 2.5 आएगा, 1 2 नहीं आएगा यहाँ, यानी कि 625 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना मिलता है 25 मिलता है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ लग गया 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें क्या मिल गया, स्लैंट हाइट मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, जो सबसे मेन निकालना वो हम लोग निकालेंगे। अब क्या निकालना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग जो निकालना वो काम करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ये आपको निकालना है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसके बाद प्लस में एक चीज और हो जाएगा स्टूडेंट, बेस ऑफ द क्या हो जाएगा सिलेंडर, क्या हो जाएगा बेस ऑफ द सिलेंडर, बेस ऑफ द सिलेंडर। ये अगर छोड़ देंगे स्टूडेंट तो आपका जो आंसर है वो गलत निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि सिलेंडर का जो बेस है वो भी साथ में आएगा। अब ध्यान दीजिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद यहाँ प्लस है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब कि ये कोन की बात हो रही तो पाई आर एल होता है। उसके बाद लास्ट में क्या है बेस ऑफ द सिलेंडर,
बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी सर्कल की बात होगा यहाँ पे। अब ध्यान देखिए कि इस टोटल टर्म को क्या करें, कैसे करें कि कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाए। तो इसको क्या करते हैं, पूरे में से जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन ले लीजिए आप पहले। तो यहां से बताइए कॉमन क्या क्या आ सकता है, पाई आर कॉमन आ सकता है। कितना आ सकता है, पाई आर। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, 2h बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, l बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, r बचेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे करें। पाई की वैल्यू 22/7 r, रेडियस, रेडियस हमें मालूम हो गया। तो देखिए कितना है, 0.7। तो यहाँ पे 0.7 रख दिया, यहाँ पे 2 का 2h, h फॉर हाइट, हाइट कितना दिया गया था 2.4, तो यहाँ पे क्या रख दिया 2.4 रख दिया प्लस। उसके बाद एल, एल मतलब स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट देखिए अभी जस्ट निकाले कितना 2.5, तो 2.5 रख दिया प्लस आर, आर फॉर क्या है, रेडियस है। रेडियस कहाँ है, रेडियस देखिए रेडियस कहाँ है, 0.7 है, 0.7 लिख दिया। इतना में कोई दिक्कत है नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करें सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल आप बस वीडियो को देखते रहिए, पूरे के पूरे सॉल्यूशन कर दूंगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी कि ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं तो 5 2 जा 10, 11 2 जा 21, यानी कि यहाँ पे 11/5 हमने देखिए छोटा कर दिया कैंसिल करके। अब उसके बाद 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, होगा ना, प्लस उसके बाद 2.5 है, और यहाँ पे क्या है 0.7 है। अब बताइए पॉइंट वाला जोड़ घटाओ आपको आता है ना स्टूडेंट, अगर नहीं आता है तो देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे होगा। 11 डिवाइड बाई 5 का 11 डिवाइड बाई 5 एज इट इज। अब इसको ऐड जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 7 पॉइंट के इधर वाला राइट हैंड वाला, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 कैरी 2। अब कैरी 2 बच गया, यानी कि 4 और 2 6 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि 8.0 हो गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब 8.0 कहने का मतलब यहाँ पे 8 है, तो 11 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 होगा, और डिवाइड में कितना आएगा 5 आएगा। अब जब इसको 88 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 1 जा 5 1 जा 5, यहाँ पे कैरी कितना बचा 3, यानी कि 38 हो गया। 5 6 जा 5 6 जा 5 3 जा 83। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 17.6 अप्रोक्सीमेट मिल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला भी गया सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो आप इसको 17.6 को क्या कर सकते हैं, आप अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया था स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत ही स्टाइलिश क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला फिगर बताता हूँ, फिर आपको समझाने में ज्यादा मजा आएगा स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से है, यानी कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल कोई सेफ है वुडन का, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। और क्या करता कारपेंटर, यहाँ से दोनों एंड से, दोनों किनारा से क्या करता, काट लेता इस तरह से, इस तरह से काट के हेमिस्फीयर बनाता है। ये पोर्शन बाहर निकाल लेता है, ये भी पोर्शन बाहर निकाल लेता है। तो आपसे ये पूछा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस आर्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आपको दिया गया क्या क्या चीज है, यानी कि आपको हाइट है जो सिलेंडर का वो 10 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ जो हाइट है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि रेडियस, रेडियस आपको कितना दिया गया 3.5, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर यहाँ भी हो गया। आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया वो लिख लीजिए, सॉल्व गिवन, सॉल्यूशन डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दिया गया बताइए तो जरा जल्दी से, क्या दिया गया है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको h दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं। एंड और रेडियस आपको क्या दिया गया है, रेडियस, रेडियस कितना दिया गया बताइए 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको क्या निकालने बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर सकते हैं यहाँ पे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टी फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल
तो यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सरफेस, यानी टू यानी दो हेमीस्फीयर तो 2 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा होगा। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 पाई RH होता है, और 2 ऐसे चला जाए क्योंकि दो हेमीस्फीयर निकाला गया इस वुडन ब्लॉक में से, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई R² हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आप क्या करें सर, कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालने के बाद देखिए क्या बचता है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2 पाई R कॉमन आ सकता है, 2 पाई R कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, H बचा, और यहाँ 2R बचा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2 एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपको कितना दिया गया, 3.5 दिया गया, लिख दिया 3.5 ब्रैकेट, H हाइट 10 सेंटीमीटर दिया गया, प्लस 2 इंटू R मतलब 3.5 दिया गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। आगे सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यानी कि इसे पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यानी 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिमेन 22 बच गया, और यहाँ पे 10 एज इट इज, और 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, यानी कि 22 इंटू 10 को 7 से ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। दोनों के इंटू करिए, इंटू करने के बाद क्या मिलेगा बताइए जल्दी से स्टूडेंट, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है स्टूडेंट 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें एरिया निकाले स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे के क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि वीडियो आपको पसंद आता है स्टूडेंट तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और 10th क्लास के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।